सभी को राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं चांदी भट्ट स्वागत करती हूँ सभी का। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद मेरी तरफ से। मैं आज का नया वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो सुनना और देखना। तो आप लोग बताना आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा। शिव पूजा विधि। प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और शंकर भगवान की मूर्ति के आगे आसन पर बैठ जाएं। पूजन सामग्री चंदन, चावल, सफ़ेद आँख के पुष्प, बेलपत्र, भांग, काली मिर्च तथा धूप दीप सामने रखें। अब मन ही मन में श्री शिव जी का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करें व निम्न श्लोक पढ़कर पुष्प समर्पित करें। अब श्री करें, स्तुति करें। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। फिर उसके बाद अब श्री शिव चालीसा का पाठ प्रारंभ करें और पाठ पूर्ण करने के पश्चात ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें 108 बार। सफ़ेद चंदन की माला से जाप करें या रुद्राक्ष की माला से जाप करें आप सभी लोग। फिर उसके बाद शिव चालीसा पढ़ें। शिव चालीसा इस तरह से है, आप लोग सुन सकते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। शिव चालीसा का हिंदी में आपको मैं बताती हूँ पाठ। पार्वती जी के स्वामी आपकी जय हो। आप दीन लोगों पर कृपा करते हैं और साधु संत जनों की रक्षा करते हैं। आपके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है और कानों में नागफनी के कुंडल शोभायमान हैं। तो इस प्रकार आप लोग सुनिए। आपका रंग गौरवर्ण का है और सिर की जटाओं में से गंगा जी बह रही है। गले में मुंडों की माला है और शरीर पर भस्म लगा रखी है। हे त्रिलोकी, आपके वस्त्र बाघ की खाल के हैं। आपकी शोभा को देखकर नाग और मुनिजन मोहित हो रहे हैं। माता मैना की प्रिय पुत्री पार्वती जी आपके बाईं ओर सुशोभित है, जिनकी शोभा निराली और न्यारी है। आपके हाथ में त्रिशूल अपनी उत्तम छवि से शोभायमान हो रहा है, जिससे आप सदैव शत्रुओं का संहार करते हैं। आपके पास आपका वाहन नंदी और गणेश जी इस प्रकार शोभायमान हो रहे हैं जैसे समुद्र के बीच में कमल खिले हों। कार्तिकेय जी और उनके गण वहाँ पर विराजमान हैं। इस दृश्य की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता। हे त्रिपुरारी, देवताओं ने जब भी सहायता के लिए पुकारा, हे नाथ, आपने बिना विलंब किए उनके दुख दूर किए। त्रिपुर नामक राक्षस से युद्ध करे आपने सभी देवताओं पर कृपा की और उनको बचा लिया। जब राजा भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए घोर तपस्या की तो आपने अपनी जटाओं में वास करती गंगा को धरती पर जाने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगीरथ की प्रतिज्ञा आपके कारण ही पूरी हुई। आपकी बराबरी करने वाला कोई दानी नहीं है। भक्त लोग सदा ही आपका गुणगान व यशोगान करते रहते हैं। वेदों में भी आपकी महिमा का वर्णन किया गया है, परंतु आपके अनादि होने के कारण आपकी महिमा अवर्णनीय है, इसीलिए आपका रहस्य कोई नहीं पा सकता। समुद्र मंथन से जो विष रूपी ज्वाला निकली, उससे देवता और राक्षस दोनों जलने लगे और विहल हो गए। हे नीलकंठ, तब आपने उस ज्वाला रूपी विष का पान करके उनकी सहायता की, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ गया। लंका की चढ़ाई के समय रामेश्वरम में जब श्री रामचंद्र जी ने
आपकी पूजा की तो आपकी कृपा से ही उन्होंने विजय प्राप्त की और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। हे महादेव, जब श्री रामचंद्र की सहस्त्र कमलों से आपकी पूजा कर रहे थे तो आपने फूलों में रहकर उनकी परीक्षा ली। ये आपने अपनी माया से एक कमल का फूल छिपा दिया। तब रामचंद्र जी ने अपने नयन रूपी कमल से पूजा करने की सोची। इस प्रकार जब शिव जी ने अपने में रामचंद्र जी की यह दृढ़ आस्था देखी तो प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान दिया। हे शिव, आप अनंत हैं, ईश्वर हैं, ऐसे आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप सबके हृदय में रहकर उन पर कृपा करते हैं। दुष्ट विचार सदैव मुझे सताते रहते हैं और मैं भ्रमित रहता हूँ, जिसके कारण मुझे चैन नहीं मिलता। हे नाथ, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार मैं आपको पुकार रहा हूँ। आप आकर मुझे संकटों व कष्टों से उबारें। हे पाप संहार, आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं का नष्ट करो और संकट से मेरा उद्धार करो। माता पिता भाई बंधु सब सुख के साथी हैं, दुखों में कोई साथ नहीं देता। हे स्वामी, मुझे तो केवल आपसे ही आशा है। आप आकर मेरा घोर संकट तथा कष्ट दूर करो। आप सदा निर्धनों की धन देकर सहायता करते हैं। आपसे जिस चीज की याचना की जाती है वही फल प्राप्त होता है। आपकी पूजा अर्चना कैसी की जाती है हमें तो यही भी मालूम नहीं है, अतः हमारी जो भी भूल चूक हो माफ कर दें। हे भगवान शंकर, आप ही कष्टों को नष्ट करने वाले हैं, सभी शुभ कर्मों को कराने वाले हैं। आप ही विघ्न बाधाओं को दूर करने कल्याण करते हैं। सभी योगी यति और मुनिजन आपका ध्यान करते हैं। नारद मुनि और देवी सरस्वती जी आपको शीश झुकाकर नमन करते हैं। आपका स्मरण का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का जाप करके भी ब्रह्मा आदि देवता आपकी महिमा का पार नहीं पा सके। जो कोई भी तथा निष्ठा से शिव चालीसा का पाठ करता है, शंकर भगवान उसकी सहायता कर उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। हे करुणा निधान, कर्ज के बोझ से दबा हुआ व्यक्ति आपके नाम का जाप करे तो वह ऋण मुक्त हो जाता है। जो कोई भक्त पुत्र की प्राप्ति की कामना से पाठ करता है तो आपकी कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। हर श्रद्धालु तथा भक्त को प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को विद्वान पंडित को बुलाकर पूजा तथा हवन करवाना चाहिए। जो भक्त सदैव त्रयोदशी का व्रत करता है उसके शरीर में कोई रोग नहीं रहता और किसी प्रकार का कलेश भी मन में नहीं रहता। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शिवजी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करके इससे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में मनुष्य शिवलोक में वास करने लगता है अर्थात मुक्त हो जाता है। अयोध्या दास जी कहते हैं कि हे शंकर भगवान, हमें आपसे ही आशा है। आप हमारी मनोकामनाएं पूरी करके हमारे दुखों को दूर करें। प्रातः काल के नित्य कर्म के पश्चात इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे। मार्ग शीर्ष मास की छठी तिथि हेमंत ऋतु संबत 64 में यह चालीसा रूपी शिव स्तुति लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने शिव चालीसा का यहाँ पर वर्णन आप लोगों को सुनाया। तो प्रभु किस प्रकार भक्तों के कष्टों को हरते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को राधे कृष्णा, हर हर महादेव, बाय बाय। सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी को, तब तक के लिए बाय बाय।